तो चलिए आज एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं जो हमारी जानी पहचानी सीमित दुनिया से परे एक असीम हकीकत का दरवाज़ा खोलती है। और इस यात्रा के लिए जो हमारा मार्गदर्शन करेगा वो है रामस्नेही संप्रदाय का गहरा ज्ञान, जो हमें खुद की बनाई सीमाओं के पार देखना सिखाता है। तो शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या हम वाकई बस ये शरीर है? क्या हम बस अपने मन में आने जाने वाले विचार हैं? या फिर हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का कोई ऐसा पहलू भी है जो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा है? यही सवाल हमारी आज की खोज का केंद्र है। तो अपने सफर का जो पहला पड़ाव है वो है सीमाओं की दुनिया। ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया है, एक ऐसी हकीकत जहां हर चीज की एक हद होती है, एक दायरा होता है। इस दुनिया को समझने के लिए संत एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हद। हद का मतलब है हर वो चीज जिसका एक अंत है, एक सीमा है, जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। संक्षेप में कहें तो ये हमारी भौतिक दुनिया है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हद सिर्फ उन चीजों पर लागू नहीं होती जिन्हें हम छू सकते हैं। नहीं, हमारा अपना शरीर, ये धरती, और कमाल की बात तो ये है कि पुण्य कर्मों से मिलने वाला स्वर्ग भी, ये सब कुछ एक सीमा और एक समय के दायरे में बंधा हुआ है। ये हमेशा के लिए नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर जानी पहचानी चीज हद में ही है, तो फिर इस सफर का मकसद क्या है? भाई, हम जा कहाँ रहे हैं? तो मकसद है उस हकीकत की खोज जो इन सारी सीमाओं के पार है। इस असीम हकीकत को नाम दिया गया है बेहद। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हद का ठीक उल्टा है, जिसकी कोई हद ही न हो। ये अनंत है, शाश्वत है और हर बंधन से पूरी तरह आजाद है। असल में यही अस्तित्व का सच्चा स्वरूप है। चलिए इन दोनों के बीच का अंतर ऐसे समझते हैं। एक तरफ है हमारा शरीर, जो आज है कल नहीं होगा, हर पल बदल रहा है। और दूसरी तरफ है आत्मा, जो शाश्वत है, हमेशा एक जैसी, कभी न बदलने वाली। तो हद से बेहद की ये यात्रा असल में खुद को ये शरीर मानने के भ्रम से निकलकर आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने का ही सफर है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर ये असीम हकीकत सच है तो हमें महसूस क्यों नहीं होती? इसकी वजह है एक बहुत बड़ी रुकावट जो हमारे और बेहद के बीच में खड़ी है। और मजे की बात पता है क्या है? वो रुकावट हमारा अपना मन है। आध्यात्मिक भाषा में इसी रुकावट को माया कहते हैं। ये एक तरह का, कह सकते हैं, एक ब्रह्मांडीय भ्रम है जिसे हमारा मन ही बनाता है और फिर खुद ही उसमें उलझ जाता है। इसी माया की वजह से हम इस सीमित हद की दुनिया को असली और आखिरी सच मानकर बैठ जाते हैं। और यहीं पर एक असली पेंच है, क्योंकि हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये दोनों खुद माया से ही पैदा हुए हैं। तो ये अपनी बनावट के हिसाब से ही उस हकीकत को नहीं पकड़ सकते जो माया के परे है। सोचिए जरा, जो औजार खुद भ्रम का हिस्सा है, वो भला भ्रम के पार कैसे देख सकता है? ये बात इस कथन में कितनी साफ हो जाती है। तुम मन को तो जिंदा रखना चाहते हो और माया को छोड़ना चाहते हो। ये कैसे होगा? मतलब साफ है, हम उस भ्रम से बाहर नहीं आ सकते जब तक हम उस मशीन को ही पकड़े रहेंगे जो ये सारा भ्रम पैदा कर रही है। तो अगर मन ही प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है? जवाब है, हमें एक ऐसे गाइड की, एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत है जो खुद मन के इस खेल से पार जा चुका हो। मतलब एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु। देखिए, मन की इन हदों को पार करने के लिए एक खास तरीका, एक युक्ति सीखनी पड़ती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अभ्यास से मन और बुद्धि की ये जो भागदौड़ है ना, ये अपने आप शांत होने लगती है। और ये युक्ति, ये सिर्फ एक सच्चे मार्गदर्शक या गुरु से ही मिल सकती है। ऐसे ही सिद्ध मार्गदर्शक को सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु वो हैं जो खुद इस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंच चुके हैं और अब उनमें ये काबिलियत है कि वो दूसरों को भी रास्ता दिखा सकें। सद्गुरु की तुलना एक कल्प वृक्ष से की गई है। जानते हैं कल्प वृक्ष, यानी इच्छाएं पूरी करने वाला एक दिव्य पेड़। कहा जाता है कि जैसे कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी सांसारिक इच्छा पूरी हो जाती है, ठीक वैसे ही सद्गुरु की शरण में साधक की सबसे बड़ी इच्छा, जो कि है आत्मकल्याण की इच्छा, वो जरूर पूरी होती है। तो ठीक है, गुरु से मार्गदर्शन मिल गया, लेकिन अब रास्ता क्या है? उस पे चलना कैसे है? चलिए अब उस अभ्यास या साधना को समझते हैं जो गुरु हमें मन की इन रुकावटों को पार करने के लिए देते हैं।
देखिए, इस रास्ते पर कामयाबी के लिए 3 तरह की कृपा या कह लें कि अनुग्रह का मिलना बहुत जरूरी है। पहली है ईश्वर की कृपा, जिससे हमें ये मनुष्य शरीर मिला जो साधना के लिए सबसे अच्छा मौका है। दूसरी है गुरु की कृपा, जिससे हमें सही ज्ञान और सही रास्ता मिला। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, वो है हमारी खुद की कृपा, मतलब उस रास्ते पर चलने का हमारा अपना पक्का इरादा और हमारी कोशिश। गुरु जो मुख्य विधि देते वो है सुमिरन, यानी दिव्य नाम का लगातार स्मरण। और इसकी ताकत को जरा समझिए। जैसे एक कुल्हाड़ी कितने भी घने जंगल को काटकर रास्ता बना सकती है, ठीक वैसे ही नाम का ये निरंतर सुमिरन हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों के जंगल को काट देता है और मुक्ति का रास्ता बिल्कुल साफ कर देता है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर की मंजिल पर। जब सुमिरन का अभ्यास गहरा होता जाता है, एकदम परिपक्व हो जाता है, तब साधक को मिलती है परम स्वतंत्रता, यानी मोक्ष। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने वाली है। मोक्ष कोई जोर जबरदस्ती या संघर्ष से हासिल करने वाली चीज नहीं है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कली अपने सही वक्त पर फूल बन जाती है। ये पके हुए फल का उदाहरण इस पूरी बात को शीशे की तरह साफ कर देता है। आप ही सोचिए, क्या एक पके हुए फल को पेड़ से अलग होने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, पकने पर वो तो खुद ब खुद डाल से अलग हो जाता है। ठीक इसी तरह जब एक साधक सुमिरन के अभ्यास से अंदर से पूरी तरह पक जाता है, तो ये हद का संसार, ये सीमित दुनिया उससे अपने आप छूट जाती है और वो बड़ी सहजता से बेहद में स्थित हो जाता है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि अगर ये मन ही हमारा कैद खाना है, अगर हमारे सारे बंधन हमारे अंदर ही बने हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि इस कैद खाने की चाबी भी कहीं हमारे भीतर ही मौजूद हो? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।